नमस्कार, मैं हरदीप कौर, सर्वितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला की हिंदी की अध्यापिका। आज मेरा विषय है र के विभिन्न रूप। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हिंदी व्याकरण में र के कई रूप दिखाई देते हैं। जैसे र के रूप में भी इस्तेमाल होता है और मात्राओं के रूप में या रेफ या पेदन के रूप में भी, पदेन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज हम यही पढ़ेंगे कि रेफ का क्या अर्थ है, पदेन का क्या अर्थ है और ये कहाँ कहाँ किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। र एक व्यंजन है, यह हम सभी जानते हैं कि र एक व्यंजन है। क ख ग वर्णमाला में ये आता है। हिंदी भाषा में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। कहीं पर र का प्रयोग स्वर सहित होता है और कहीं पर स्वर रहित होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे व्यंजन हैं सबके साथ स्वर जो है, अस्वर जो है, जैसे र के साथ हम कहते हैं कि अ लगा हुआ है। हर के साथ अ का जो स्वर है वो उसका उच्चारण किया जाता है। लेकिन र एक ऐसा व्यंजन है जो कई जगहों पर स्वर के साथ और कई स्थान पर स्वर के बिना इसका प्रयोग किया जाता है और उस आधार पर इसके जो रेफ और पदेन का नियम है। रा का सामान्य रूप में प्रयोग, जैसा कि हम जानते हैं कि कई हमने हिंदी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमने देखा है कि कई जगह जो है सिंपल र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। रा सामान्य रूप में शब्दों के आरंभ में, मध्य में या अंत में प्रयोग किया जाता है। जब हम शब्दों का निर्माण करते हैं तो र जो है या तो शब्द के शुरू में बनेगा, बीच में या अंत में, कहीं भी इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे रमेश, दरवाजा, या बीच में प्रयोग है। दीवार, आखिर में इसका हमने प्रयोग किया है। र में सभी मात्राएं लग सकती हैं। र के साथ हम सभी मात्राओं को लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो चीज ध्यान रखने वाली होती है मात्रा, ऊ की मात्रा। जैसे र के साथ जो छोटा ऊ होता है वो इस रूप में लगता है और जो बड़ा ऊ होता है वो इस रूप में लगाया जाता है। सभी मात्राएं इसके साथ प्रयोग होते हैं, सिवाय क्या ऋषि जो होती है वो मात्रा, ये वाली मात्रा र के साथ, इसको कहते हैं ऋषि की मात्रा, ये इसके साथ प्रयोग नहीं होती या हलंत इसके साथ वो नहीं लगाया जाता। अब र के विभिन्न रूप हैं। एक हमने अभी कर लिया कि र जो है सिंपल जैसे व्यंजन के रूप में प्रयोग होता है। दूसरा है रेफ के रूप में। रेफ के रूप में इसको हम रेफ कहते हैं, रेफ के रूप में। और पदेन के रूप में ये जो है, ये पदेन, ये भी उसी में आता है, पदेन में। इस रूप में ये प्रयोग किया जाता है। अब स्वर रहित र, जो स्वर रहित र होता है, जिस र में आप कह लो स्वर का उच्चारण नहीं होगा, वो क्या होता है, रेफ। ये जो हमने अभी किया था ये होता है रेफ, जहां पर स्वर र जो है वो स्वर रहित होगा। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसका उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर रेफ का प्रयोग किया जाता है। रेफ का जो प्रयोग होता है या ये दो वर्णों के बीच में होता है। जैसे मान लो क र म, दो वर्णों के बीच में इसका ये वर्ण आ गया, ये वर्ण, इसके बीच में जब इसका प्रयोग होगा, ये स्वर रहित होगा, तो ये रेफ के रूप में ये लिखा जाएगा। और कहाँ लिखा जाएगा, उससे आने वाले अगले व्यंजन के ऊपर लिखा जाएगा। ये जैसे हमने उदाहरण दिया पूर्व, जमाना, निर्मल। और एक बात और कि अगर जहां पर रा की ये उच्चारण आ रहा है, रेफ का उच्चारण आ रहा है, लेकिन अगले वर्ण में मात्रा लगी हुई है, तो हमेशा रेफ मात्रा के ऊपर लगता है, व्यंजन के ऊपर नहीं लगेगा। कोई भी मात्रा आएगी, अगर यहाँ पर र का उच्चारण आ रहा है हमारे, तो ये म के ऊपर नहीं लगेगा, ये र के ऊपर ही लगेगा, मात्रा के ऊपर जाके ये लगता है। रेफ का प्रयोग कभी भी किसी व्यंजन से पहले अक्षर के रूप में, कोई भी हमने शब्द लिख रहे हैं तो कभी रेफ का प्रयोग पहला कोई भी व्यंजन उसके साथ कभी नहीं होता। रेफ का प्रयोग र के साथ भी किया जा सकता है। र के साथ हम बहुत सारे शब्द देखते हैं, र के ऊपर भी रेफ लग जाता है। जैसे टर, खर,
रेफ का प्रयोग कभी आधे वर्ण के साथ नहीं किया जाता। कभी भी कोई आधा वर्ण जैसे हिंदी में लिखे जाते हैं, वहां पर र की अगर आवाज होगी तो वहां रेफ नहीं लगेगा। स्वर सहित र। स्वर सहित र से पहले अगर स्वर रहित व्यंजन, र से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो यह अपने पहले व्यंजन वाले वर्ण के साथ स्वर रहित व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है, और उस व्यंजन के पैर में लगने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? पदेन कहते हैं। मतलब क्या है कि ये स्वर जो है हमारा, ये क्या है? हलंत लगा हुआ है, ये स्वर रहित है। र नहीं है स्वर रहित, र के साथ स्वर जुड़ा होता है, लेकिन पहले वाला जो र से पहले वाला व्यंजन है, अगर वो स्वर रहित हो जाए, उसके साथ स्वर ना लगा हो, हलंत लगा हो और पीछे र हो, तो ये कहाँ लगता है? अगले व्यंजन के पैर पे लगेगा। और पदेन का मतलब, पदेन मतलब पद, पैर, और पैर पे लगता है पदेन। इसी पैर पे लगने के कारण इसे पदेन शब्द कहा जाता है, और ये उस व्यंजन के पैर में लगाया जाता है। ज्यादातर जो व्यंजन खड़ी पाई वाले होते हैं, जैसे दो प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में, दो प्रकार से इसका प्रयोग होता है। पाई वाले व्यंजन, पाई वाले व्यंजन कौन थे? कोई भी व्यंजन जिसके पीछे ये लाइन लगती है, इसको कहते हैं पाई। इसको कहते हैं पाई। पाई वाला कोई भी व्यंजन हो, ठीक है, अगर उसके बाद र की आवाज आ रही है और पाई वाला व्यंजन स्वर रहित है, तो र पाई वाले व्यंजन के पैर में लगेगा, तो ये पदेन के रूप में लगा जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है ग, ये स्वर रहित है और ये पाई वाला व्यंजन है। ऐसे ही घ भी हो सकता है, ठीक, च भी हो सकता है। कोई भी व्यंजन जिसमें पाई लगती है, क भी हो सकता है। कोई भी व्यंजन, पाई वाला व्यंजन कोई भी हो, उसके साथ अगर र और ये व्यंजन स्वर रहित हो, तो र उस व्यंजन के पैर में लगेगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम, हमने बहुत सारे हिंदी वर्णमाला में देखे होंगे कि बहुत सारे शब्द जो होते हैं वो छोटी पाई के साथ लिखे जाते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ये सारे जो है, ये द, ये छोटी पाई के साथ लिखे। जैसे छोटी पाई है, पूरी बड़ी पाई नहीं होती, खड़ी पाई नहीं है, ये छोटी पाई है, इसको खड़ी पाई कह देते हैं, और ये छोटी पाई। छोटी पाई वाले हिंदी में जितने भी व्यंजन है, उसके साथ अगर उसके बाद र आ रहा है और ये व्यंजन जो है वो स्वर रहित है, तो वो व्यंजन किस रूप में, र किस रूप में वहां लिखा जाता है? उल्टे वी के रूप में, उल्टे वी के रूप में वहां पर लिखा जाता है। जैसे ट, यहाँ पर उदाहरण के रूप में, जैसे ट है, ये स्वर रहित है, छोटी पाई का व्यंजन है, और इसके साथ र जो है स्वर पूरा है, इसका स्वर सहित है, तो ये जब हमने र को इसके साथ लगाना है तो ये उल्टी पाई के रूप में लगेगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम र के रूप में हिंदी भाषा में हमें दिखाई देती हैं। जैसे द है, हमने बहुत बार देखा होगा द के साथ अगर हिंदी में र का उच्चारण आता है, द हलंत है, द आधा है स्वर रहित और र पूरा है, और यहाँ पर अगर उसका उदाहरण आवाज आती है तो द के हमेशा पैर में र लगता है, हमेशा पैर में र लगाया जाता है। ह के साथ अगर र की आवाज आती है तो ये कैसे लगता है? इसकी स्थिति कैसे होती है? ये ह हो गया, और यहाँ इस तरह से ये लगता है। अगर ह के साथ यहाँ कहीं भी ह स्वर रहित हो जाए और र जो है, जैसे ह हलंत के साथ स्वर रहित प्लस र, ये स्वर सहित, तो यहाँ कैसे लगेगा? ह, ये इसके यहाँ पर पेट में जो है इस तरह ये तिरछी रूप में लगाया जाता है। त और श के साथ र का प्रयोग किस तरह होता है? त के साथ अगर र आ गया तो त्र बन जाता है, और श के साथ अगर र आता है तो श्र बन जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी र के विभिन्न रूपों के संबंध में,
कि र के हिंदी में कितने रूप हैं और कहाँ कहाँ किस रूप में ये प्रयोग किए जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।